सीआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट यानी कि संसद। पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आपका अनुच्छेद 110 में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? आपका वर्ष 1971। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित होता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? आपका अनुच्छेद 249। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गढ़पूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आपका 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आपका राज्यसभा का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा या राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आपका 2026 तक आपका रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसद से संबंधित अनुच्छेद नंबर और संबंधित विषय वस्तु। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रवासान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबंधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपद तथा पद से हटाया जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 91 आपका क्या है? सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्याग पत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 99 आपका सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान रीतियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्ति होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए हत्याएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की आयु से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हृत किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? 31वें संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? आपका मध्य प्रदेश में 6 सीटें। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय यानी कि एंग्लो इंडिया सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? आपका 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? आपका 545। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य में आते हैं? उत्तर प्रदेश में। आपका उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? आपका महाराष्ट्र 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपका लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। आपका राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाता है। ये आपका जितने भी है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, जो भी आपका खर्च होता है, इन पर कितना खर्च होता है, ये आपका डिस्कशन किया है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, आपका उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1992 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष की उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आपका 2 सत्र। लोकसभा में बिहार यानी कि 40 सीट होता है। वो आवंटित सीट किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? आपका छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश में 29। ये दोनों को जोड़ने पर आपका 40 सीट आता है लोकसभा का। ये आपका बिहार का जितना सीट है लोकसभा का उसके बराबर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका जीबी मावलंकर। लोकसभा लेखा समिति, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 आपका लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक यानी कि गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल आपका मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक और विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमिटी, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल तथा
फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? आपका 6 महीना। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है बिना संसदीय स्वीकृति के? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिए जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? आपका 14 दिन के लिए, 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? आपका संसदीय समिति के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यसभा से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? आपका दहेज उन्मूलन विधेयक, दौरी एवोल्यूशन पर हुई थी 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थिति रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बन सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? 1 घंटे का आपका होती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंध है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश का देन है? आपका भारत के। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाती है? प्रश्नकाल कहलाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से लिए गए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका सर्वोच्च न्यायालय। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल दिया, आप लोग पार्ट वाइज पार्ट उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।